राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आबकारी, श्रम एवं सहकारिता विभाग के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एक साथ मिलकर काम करेंगे और समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि श्रम विभाग का उद्देश्य है श्रमिकों का कल्याण और उनके हितों की रक्षा करना। वह आबकारी विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है। इनकी दोहरी जवाबदेही होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारा सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान निरंतर चल रहा है। लगभग 60,000 भर्तियां हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश को मैं परिवार मानता हूँ। 9 करोड़ जनता अपनी परिवार है और कोशिश ये करता हूँ कि सरकार भी परिवार की तरह चलाए, प्रदेश विकास करे, प्रगति करे। और मुझे बताते हुए खुशी है, आपने भी अभी अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो देखा होगा कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो कभी 2002-03 तक 11,000 रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 71,000 करोड़ रुपया था, बढ़ के 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। हमारा बजट भी पहले कभी 21-22,000 करोड़ हुआ करता था, इस साल हमने 3,14,000 करोड़ का बजट दिया। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इंफ्रा के बाकी काम हो, हम सब क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जो जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका सामाजिक सरोकार है, और उन्हीं में हम देखें तो एक विभाग सहकारिता है। हम लोग नारे लगाते हैं, बिन सहकार नहीं उद्धार। अकेले नहीं, साथ मिल के काम करेंगे तो समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। और आज सहकारिता विभाग के सभी हमारे जो नियुक्ति पा चुके बेटे और बेटी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कम पढ़े लिखे हों, अल्प शिक्षित हों, दूर दराज में रहने वाले लोग, उनको वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है और ये काम सेवा की भाव से करना है। श्रम विभाग का तो उद्देश्य ही है श्रमिकों का कल्याण और उनके हितों की रक्षा करना। प्रदेश में कई कुशल श्रमिक हैं, अर्धकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक भी हैं। उनको स्वस्थ और सुरक्षित कामकाजी वातावरण मिले, उनका शोषण ना हो, उनको उचित वेतन मिले प्राइवेट सेक्टर से भी, और जिन लाभों की पात्रता उनको है वो उनको दिलाना हम सुनिश्चित कराएं। हमारे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिना मुख्य रूप से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ कई बार मजदूरों का शोषण होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे मजदूरों को, श्रमिकों को हम न्याय दिलाने का काम भी करेंगे और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उनका भी उनको लाभ दिलवाएंगे। आबकारी विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। अच्छा, दोहरी जवाबदारी है आबकारी विभाग की। एक तरफ नशे की लत को कम करना है, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। अभी जो नई आबकारी नीति हमने बनाई, उसमें कई नए प्रावधान किए, जैसे दारू की दुकान के साथ पीने के लिए एक अहाता रख देते थे। अहाता मतलब बैठने की जगह, और वहां लोग पीते थे और वहां से उठ के गिरते पड़ते, अगर होश में नहीं रहे तो उनका अपने आप पे नियंत्रण ही नहीं रहता था। तो हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के साथ जितने पीने के अहाते, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे, और 1 अप्रैल से हमने बंद कर दिए। मित्रों, मैंने तय किया था 15 अगस्त को कि 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करके देंगे। हमारा अभियान निरंतर चल रहा है और लगभग 60,000 हम कर चुके हैं, जिनमें से आप भी हैं। हम केवल अपने लिए नहीं हैं, अब हम प्रदेश के लिए हैं, जनता के लिए हैं। सास की सेवा मतलब जनता की सेवा, प्रदेश की सेवा, प्रदेश का मतलब देश की सेवा। एक कर्तव्य का भाव, एक जिम्मेदारी का भाव, वो हमारे मन में आना चाहिए, क्योंकि हम पर निर्भर है प्रदेश की प्रगति और विकास। हम पर निर्भर है जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन। आम जनता पर निर्भर नहीं है। हम लोग जो चुन के आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं को ठीक ढंग से चलाएं, हमारे कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करें। मेरी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई, आपको आशीर्वाद। खूब अच्छा करो, प्रदेश को आगे बढ़ाओ, जनता की सेवा करो और खुद के जीवन को धन्य करो। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।